नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। तो इसके बारे में तो आजकल आप हर जगह सुन ही रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है और सभी लोगों के अपने अपने मत है। तो आज मैं इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बताने वाली हूं कि आखिर ये क्या है, कहां से शुरू हुआ, इसके क्या फायदे हैं, इसका हर धर्म के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये अभी तक कहां कहां लागू हो चुका है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल वर्ड्स में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक निष्पक्ष कानून, जिसका किसी भी धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर यूसीसी को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा, जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के अकॉर्डिंग हिंदू ज्यादा है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह और जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में ये सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी पूरे तरीके से नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, तो इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अभी फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति भी सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार लिमिटेड हैं, तो यूसीसी के लागू होने से महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे। महिलाओं का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध भी जारी है। विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और आस्थाएं हैं, तो ऐसे में उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बहस जारी रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। प्रॉपर्टी पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी प्रॉपर्टी का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। अब यूसीसी को अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका किस धर्म पर क्या असर पड़ेगा।
तो सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करते हैं। अगर यूसीसी आता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, तो यूसीसी आने के बाद ऐसे कानूनों को बदलना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। फिर है सिख धर्म। तो सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो एक समान कानून सभी समुदायों पर लागू होंगे। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं पारसी धर्म की। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वो पारसी रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी। लेकिन यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। ईसाई धर्म। यूसीसी आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10(a) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना मैंडेटरी है। लेकिन यूसीसी आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। यूसीसी आने पर ये प्रावधान भी खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आदिवासियों पर यूसीसी का क्या असर पड़ेगा। तो आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर चलता है। ऐसे में यूसीसी आने से उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। सीएनटी यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। तो यूसीसी के लागू होने से ये अधिकार खत्म हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी सब कुछ एक समान हो जाएगा। ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा। तो ये थी यूसीसी से जुड़ी तमाम जानकारी, जिसमें हमने आपको यूसीसी से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।